हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शन विथ फॉस्फरस हैलाइड्स। ठीक है, तो ये हमारे रिएक्शन सीरीज़ का 4 रिएक्शन है। हम रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल देख रहे थे और उसमें हमारा ये 4th रिएक्शन है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में बेसिकली क्या है कि आप किसी भी अल्कोहल को क्या करना है, फॉस्फरस हैलाइड्स के साथ हम रिएक्शन करेंगे और देखेंगे कि प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला अगर आप देख रहे हो ये हमने एक अल्कोहल लिया है, इन जनरल अल्कोहल लिया है मैंने। ठीक है, तो ये आपने अल्कोहल लिया है यहाँ पे ROH और ये R जो है वो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। तो देखो ROH है, ठीक है, अल्कोहल है। अल्कोहल को आप क्या करोगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड लेते हैं। फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड मतलब यू कैन सी यहाँ पे क्लोरीन का हमारे पास क्या है, 5 क्लोरीन है और 1 फॉस्फरस है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, योर ट्राइगोनल बाइपिरामिडिकली इसका कुछ स्ट्रक्चर होगा। और ये जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है, अगर अल्कोहल के साथ PCl5 रिएक्ट होता है तो इसमें से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो क्लोरीन है वो 5 क्लोरीन है। तो इसमें से एक क्लोरीन जो है अल्काइल ग्रुप के साथ मतलब रिएक्शन करता है। एक क्लोरीन जो है वो इस अल्काइल ग्रुप के साथ क्या करेगा, कंबाइन होके यहाँ पे एक आपको क्या मिलेगा, ये अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। ठीक है, आप हेलो अल्केन्स भी बोल सकते हो। तो आपको एक जो प्रोडक्ट है दैट विल बी योर अल्काइल हैलाइड। ओके, अल्काइल हैलाइड आपको मिलेगा। उसके बाद आपको अब देखो रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें बची हैं, P बचा है, OH बचा है और एक Cl जो है वो R के साथ चला गया, दैट इज़ RCl आपका फॉर्म हो गया। ठीक है, तो जो भी आगे की जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक अब हमें मिलेगा POCl3, दिस इज़ ऑल्सो योर फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड। ये आपको इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट मिल जाएगा, बाय प्रोडक्ट POCl3 और एक और हमारा H और एक HCl बच जाएगा, तो HCl। तो अगर आप दोनों तरफ देखोगे कि जो भी हमारा रिएक्टेंट है वो हमारा क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। जितना हमारा रिएक्टेंट में चीज़ें प्रेजेंट है वही प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए। अगर हम देखेंगे फॉस्फरस, तो हमारे पास 1 फॉस्फरस है और 5 क्लोरीन है। इसी तरीके से अल्काइल ग्रुप के साथ जब एक जो क्लोरीन है वो अल्काइल के साथ चला जाएगा, तो ठीक है, 3 क्लोरीन जो है वो POCl3 के साथ चला जाएगा और एक Cl जो है वो HCl के साथ फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो भी हमारा रिएक्टेंट साइड जो है वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से हम कोई भी रिएक्शन को हमें बैलेंस करना होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बनाना होता है। ठीक है, क्योंकि जितने रिएक्टेंट है उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स फॉर्म होना चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, उतने ही एटम्स इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। ओके, सब्सटेंस। नाउ अब हम दूसरा देखेंगे। तो दूसरा अगर आप देखोगे कि दूसरा जो रिएक्शन है इसमें हमने क्या लिया है, हमने अगेन अल्कोहल ही लिया है। ठीक है, यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल आपने लिया है और यहाँ पे हमने क्या लिया है कि हमने पहले Cl5 लिया था, अभी इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, फॉस्फरस ब्रोमाइड ले रहे हैं, ट्राइब्रोमाइड ले रहे हैं। तो PBr3 ले रहे हैं। ठीक है, PBr3 ले रहे हो और अल्कोहल के साथ अगर रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो जनरली यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा कि हमें 3 मोल्स ऑफ, अब यहाँ देख सकते हो कि 3 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और 3 ब्रोमाइड है। तो ये तीनों क्या करेंगे कि ये रिएक्शन करेंगे। ठीक है, दैट विल आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 मोल्स ऑफ आपको अल्काइल ब्रोमाइड मिल जाएगा। कोई भी अल्काइल ग्रुप आप जो यहाँ लोगे, फॉर एग्जांपल CH3 है तो यहाँ पे आपको CH3Br मतलब अल्काइल और मिथाइल ब्रोमाइड, 3 मोल्स ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड मिल जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में सबको किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, रिएक्शन कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको चीज़ें देखना है कि अगर अल्कोहल के साथ मेरा फॉस्फरस ब्रोमाइड रिएक्ट कर रहा है तो मुझे क्या मिल रहा है, ईजी है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, अल्काइल हैलाइड मिलेगा। ठीक है, अल्काइल हैलाइड मीन्स यहाँ पे अल्काइल हैलाइड में कौन सा हैलाइड मिलेगा, अगर आप यहाँ पे Br ले रहे हो, Br3 ले रहे हो, तो यहाँ पे ऑब्वियसली है कि यहाँ पे जो भी आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा वो अल्काइल ब्रोमाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 मोल्स ऑफ हमारे पास यहाँ पे क्या है, अल्काइल ब्रोमाइड है। ठीक है, और हमारा जो बाई प्रोडक्ट है दैट इज योर H3PO3, दिस इज ऑल्सो अ बाई प्रोडक्ट। ओके, हाइपोकोस हैलाइड है, ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, मैं आपको इसका नाम बाद में बताऊंगी। हम जब P ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तो ये आपको डिटेल में स्टडी आएगा, बट फिलहाल आपको इसको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि H3PO3 जो है वो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट एज अ बाई प्रोडक्ट निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद है देखो नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे अल्कोहल। ठीक है,
तो ये रिएक्शन सबको समझ में आ गया। यहाँ पे क्या है, 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल है, PbR3 दैट इज फोस्फरस ब्रोमाइड ट्राइब्रोमाइड के साथ आप रिएक्शन करोगे, दैट इज योर फोस्फरस हैलाइड। ठीक है, फोस्फरस हैलाइड है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, 3 मोल्स ऑफ आपको अल्काइल ब्रोमाइड मिल जाएगा एंड बाई प्रोडक्ट H3PO3 मिल जाएगा। ठीक है, सो ये रिएक्शन भी हो गया हमारा, और हमने ये जो देखा था ये भी हो गया हमारा। अभी नेक्स्ट जो है दैट इज योर अगेन नाउ वी आर टेकिंग अनदर टाइप ऑफ फोस्फरस हैलाइड। मतलब यहाँ पे जो हम एक रिएक्टेंट जो है वो सेम ले रहे हैं, दैट इज जो अल्कोहल। अल्कोहल को ही हम अलग अलग फोस्फरस हैलाइड्स के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले आपने देखा कि हम किस तरीके से अल्कोहल को PCl5 के साथ रिएक्शन कर रहे थे। सिमिलरली हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल लिया हमने, ठीक है, और उसको हमने दैट इज अनदर टाइप, अगेन हम क्या कर रहे थे, फोस्फरस ट्राइब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कर रहे थे। तो हमें इस तरीके का अगेन हमें अल्काइल हैलाइड ही मिला। ठीक है, अल्काइल ब्रोमाइड मिला यहाँ पे। और अगर आप हम क्लोरीन वाला केस देखेंगे यहाँ पे, तो फिर क्या मिला हमें, अल्काइल क्लोराइड मिला। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर फिर से हम 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल ले रहे हैं, यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल, एंड व्हेन यू आर रिएक्टिंग इट विथ दिस इज अ फोस्फरस ट्राई आयोडाइड। ये फोस्फरस ट्राई आयोडाइड हो गया, मतलब एक टाइप का आपका क्या हो गया, कौन सा रिएक्शन, फोस्फरस हैलाइड ही हो गया। ठीक है, तो जब आप अल्कोहल को फोस्फरस ट्राई आयोडाइड, सॉरी फोस्फरस ट्राई आयोडाइड, ओके, अल्कोहल को फोस्फरस ट्राई आयोडाइड के साथ जब आप रिएक्शन करेंगे, सो क्या होगा यहाँ पे दिस इज़ नॉट एट ऑल एनीथिंग, यहाँ पे ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, दिस इज़ योर इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, और ऐसा कुछ पर्टिकुलर यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि आपको यहाँ पे कुछ प्रेजेंट करना है। इन दोनों का आप रिएक्शन करोगे तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ नॉट एट ऑल मेंशन एनीथिंग एल्स। सो व्हेनेवर आप कोई भी अल्कोहल को 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल या कोई भी अल्कोहल को अगर आप फोस्फरस ट्राई आयोडाइड के साथ रिएक्ट करोगे, ठीक है, तो आपको अगेन यहाँ पे फिर आपको पता है कि मुझे क्या मिलने वाला, अल्काइल आयोडाइड मिलेगा, क्योंकि आप रिएक्टेंट में फोस्फरस आयोडाइड ले रहे हो, ट्राई आयोडाइड। तो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, दैट विल ऑल्सो अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट होगा वो अल्काइल आयोडाइड होगा। और यहाँ पे अगर आप 3 अल्काइल ग्रुप ले रहे हो और यहाँ पे 3 आयोडाइड है, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन होकर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, फोस्फरस आयोडाइड मिल जाएगा। ठीक है, 3 मोल्स ऑफ फोस्फरस आयोडाइड। तो इस तरीके से अगर फॉर एग्जांपल आपको हेलो अल्केन्स प्रिपेयर करना है या अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना है, तो ये जो मेथड है दैट इज़ अ रिएक्शन ऑफ फोस्फरस हैलाइड जो है, ये जो रिएक्शन है वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है, बहुत ही ज़्यादा आप आराम से क्या कर सकते हो, अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको पता है कि आपको फोस्फरस, आपको अल्काइल आयोडाइड बनाना है या अल्काइल ब्रोमाइड बनाना है, तो अगर आपके पास रिएक्टेंट में अल्कोहल है, ठीक है, जो कि इजीली अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको किसी भी फोस्फरस आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके आप अल्काइल हैलाइड या अल्काइल ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड बना सकते हैं आराम से। हेलो अल्केन्स को हम बना सकते हैं। ठीक है, सो ये रिएक्शंस हुए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थर्ड वाला रिएक्शन समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, अल्कोहल लिया, अल्कोहल को फोस्फरस ट्राई आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, और इसको क्या किया हमने, जब आप इन दोनों का रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, अल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा, 3 मोल्स ऑफ अल्काइल आयोडाइड, एंड व्हाट विल बी योर बाय प्रोडक्ट, दैट इज H3PO3। ठीक है, ये आपको बाय प्रोडक्ट में मिल जाएगा। तो ये हमारा था रिएक्शन ऑफ फोस्फरस हैलाइड्स। यहाँ पे कोई मैकेनिज्म नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट रिएक्शंस है। एग्जाम में कैसे आता है, कभी कभी ये 2 रिएक्टेंट्स आपको दे देंगे और ये 2 रिएक्टेंट दे देंगे और आपको प्रोडक्ट पूछ लेंगे। तो आपको प्रोडक्ट्स में ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि यस, मुझे अगर अल्कोहल जो है वो फोस्फरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मुझे क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड मिल रहा है, POCl3 मिल रहा है, HCl मिल रहा है। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट को ध्यान रखना है, या तो फिर मेकआउट करना है कि ये रिएक्शन कैसे होगा। अगर यहाँ पे अल्कोहल है तो PCl5 अगर मैं इसके साथ रिएक्शन करूँगा या करूँगी जो भी है, तो ये आप रिएक्ट करोगे तो क्या होगा कि जो R है वो एक ClR के साथ आ जाएगा, जो आपको अल्काइल क्लोराइड फॉर्म कर देगा। फिर आपको क्या प्रोडक्ट में बचा, देखो, फिर आपको यहाँ पे 4 क्लोरीन बचेगा, P बचेगा और OH बचेगा, तो एक POCl3 बन जाएगा और एक H और एक Cl बचेगा, तो वो HCl गैस के फॉर्म में क्या हो जाएगा, फॉर्म निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, रिएक्टेंट को
वेरीफाई करके और प्रोडक्ट्स को फॉर्म करना है, ठीक है। सो इस रिएक्शन में इतना कुछ मैकेनिज्म नहीं है, इसमें ये बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन ऑफ फॉस्फरस हैलाइड्स। नाउ एक और हमारा जो रिएक्शन है जो कि है रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। अब ये जो रिएक्शन है थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है कि SOCl2, मतलब SOCl2 को हम क्या बोलते हैं, थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली फिर से रिएक्टेंट क्या लेंगे, रिएक्टेंट हम अल्कोहल ही ले रहे हैं, ठीक है। आप अल्कोहल ले रहे हो, उसको आप क्या करोगे, SOCl2 दैट इज जो थायोनाइल क्लोराइड के साथ आप उसका रिएक्शन करोगे, ठीक है। तो रिएक्शन करने के बाद फिर से आपको क्या फॉर्म होगा, देखो यहाँ पे ROH है, यहाँ पे SOCl2 है। तो आपको एक ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे इजीली यहाँ पे क्या होगा कि ये जो R है, ठीक है, दिस इज अल्काइल ग्रुप, दिस इज योर अल्काइल ग्रुप, करेक्ट, दिस इज योर अल्काइल ग्रुप। तो ये जो अल्काइल है वो ये यहाँ पे दो Cl है, दो क्लोराइड है। तो एक क्लोराइड इस R के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, ओके। मतलब इसके साथ कंबाइन करेगा और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, योर मिथाइल क्लोराइड है, वॉट एवर यू आर टेकिंग, जो भी यहाँ पे ले रहे हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने ले लिया इस तरीके से CH3OH ले लिया, ठीक है, मिथेनॉल ले लिया, मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे कि ये मेरा अल्काइल ग्रुप था तो मैंने अल्काइल की जगह पे ये एग्जांपल ले लिया, जैसे आपने मिथेनॉल लिया है, ठीक है। तो मिथेनॉल लिया है और अगर उसका रिएक्शन SOCl2 के साथ हम कर रहे हैं, दैट इज जो थायोनाइल क्लोराइड के साथ कर रहे हैं ये, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट देखो, ये जनरल वाला एग्जाम्पल है, ये जनरल एग्जाम्पल को ही देख के करना है। तो ये आपका हो गया मिथेनॉल और ये हो गया आपका SOCl2। तो अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे RCl मतलब क्या, आपका अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, क्लोरीन के साथ यहाँ पे आपका क्या फॉर्म करेगा, अल्काइल क्लोराइड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट लिख दो, प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे एक Cl आ जाएगा। तो दिस विल बी योर मिथाइल क्लोराइड, एक आपको मिथाइल क्लोराइड मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से फिर आपको क्या करना है, अब ये आपका प्रोडक्ट बन गया, दैट इज योर मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, अल्काइल क्लोराइड। कोई भी यहाँ पे अल्काइल ग्रुप में इन जनरल आप कोई भी अल्काइल ले सकते हो, मैंने यहाँ मिथाइल लिया था, यहाँ मिथेनॉल लिया था, इसलिए मुझे मिथाइल क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे SO, दिस SO और ये O और ये SO, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, SO2 दैट इज योर सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है वैसे सल्फर डाइऑक्साइड। और ये सल्फर डाइऑक्साइड इजीली क्या हो जाता है, रिएक्शन से निकल जाता है। मतलब ये एरो क्या रिजेंबल कर रहा है कि मतलब ये रिएक्शन से गैस के फॉर्म में ये बाय प्रोडक्ट निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब SO2 जो है वो अलग से बाय प्रोडक्ट बन के नहीं आएगा, आपका प्रोडक्ट ये आएगा, मिथाइल क्लोराइड आएगा और SO2 जो है वो गैस के फॉर्म में लिबरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। और फिर अब आप क्या बचा, यहाँ पे एक H बचा, यहाँ देखो अभी रिमेनिंग क्या बच गया, एक H बच गया और एक Cl बच गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक HCl जो है ये भी क्या हो जाएगा, गैस के फॉर्म में वो इवॉल्व हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये जो रिएक्शन है वो बहुत ही ईजी रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि अल्कोहल को जब आप SOCl2 के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको जो प्रोडक्ट है वो ईजिली अवेलेबल, मतलब यहाँ पे जो आपका अल्काइल क्लोराइड है वो इजीली अवेलेबल है, मतलब आप आसानी से बना सकते हो और यहाँ पे कोई बाय प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। और जो भी बाय प्रोडक्ट आ रहा है जैसे SO2 वो गैशियस फॉर्म में लिबरेट हो जा रहा है, या HCl जो है वो जो फॉर्म हो रहा है वो इजीली गैशियस फॉर्म में लिबरेट आउट हो जा रहा है, मतलब निकल जा रहा है, ठीक है। तो आपको मेनली ये प्रोडक्ट मिल रहा है और आपको बाय प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, वो इजीली गैस फॉर्म में निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज योर रिएक्शन विद योर थाइक्लोराइड, ठीक है। सो आज हमने ये दो रिएक्शंस देखे, दैट इज रिएक्शंस विद फॉस्फरस हैलाइड, ठीक है। आई होप ये जो रिएक्शंस है वो बहुत ही इजी हैं, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप इन रिएक्शंस को अच्छे से मतलब थोड़ा देख के अच्छे से और एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो वो ये रिएक्शंस आराम से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से थाई क्लोराइड का सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि थायोनिल क्लोराइड होता क्या है, थायोनिल क्लोराइड क्या है, दैट इज़ योर SOCl2, ठीक है। सो SOCl2 का आप क्या करो
कि अल्कोहल के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो आप यहीं से आप क्या कर सकते हो, आंसर्स को मेक आउट कर सकते हो कि यहाँ पे 2 Cl है तो एक Cl जो है वो अल्काइल ग्रुप के साथ निकल जाएगा तो हमारा एक अल्काइल क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा, और SO और ये O कंबाइन होके क्या बन जाएंगे, SO2 गैस के फॉर्म में लिबरेट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे दिखाना है SO2 इस तरीके से एरो के साथ, ये इंडिकेट कर रहा है कि वो एज अ गैस फॉर्म वो निकल गया। और क्या बचा आपका, यहाँ पे एक H बचा और यहाँ पे एक Cl बचा, ठीक है। तो इस तरीके HCl जो है इस तरीके से वो भी लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए हमने ये 2 रिएक्शंस देखे। अभी हम कल जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वो देखेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।